वेट गेन, वेट लॉस, मेंटेनेंस, आपका कोई भी फिटनेस गोल हो, बिना एक अच्छे न्यूट्रिशन के उसको अचीव करना इम्पॉसिबल है। और एक अच्छे न्यूट्रिशन के लिए आपको एक डाइट प्लान चाहिए होता है जो स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष मेहता। वेलकम टू नेफ्टॉक, योर पार्टनर इन वेलनेस। आज हम सीखेंगे कि एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान कैसे बनाया जाता है। डाइट प्लान बनाना शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हर एक इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है। हर एक इंसान की नीड्स डिफरेंट हैं, लाइक्स डिफरेंट है, डिसलाइक्स डिफरेंट है। दैट्स वाई जब हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो ज़्यादातर हमें प्लान्स जो मिलते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं, जो हमारी नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन नहीं है, इसलिए वो काम नहीं करते। आप उसको कुछ दिन ज़बरदस्ती फॉलो तो करते हैं, पर फिर आप उनको फॉलो नहीं कर पाते, जिस वजह से रिजल्ट नहीं आता। इसलिए आज हम एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइट प्लानिंग का प्रोसेस एक 6 स्टेप प्रोसेस होता है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप हमारा होता है BMR कैलकुलेशन, सेकंड स्टेप होता है TDEE कैलकुलेशन, थर्ड स्टेप हमारा होता है टारगेट कैलोरीज कैलकुलेशन, फोर्थ स्टेप इज मैक्रोन्यूट्रिएंट डिवाइड, फिफ्थ स्टेप इज फूड एक्सचेंज, सिक्स स्टेप इज डाइट प्लानिंग। तो चलिए इन सारे 6 के 6 स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। डाइट प्लान बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है BMR कैलकुलेशन। BMR की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर हम सिंपल सेंस में समझें तो पूरे दिन में हम कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए एट रेस्ट। ये एनर्जी हमारी खर्च हो रही है हमारे लीवर, हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन को फंक्शन कराने में, हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स को फंक्शन कराने में। पूरे दिन के अंदर जितनी भी एनर्जी हम खर्च करते हैं उसका 70% BMR में ही खर्च होता है। 20% हमारा खर्च होता है हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, चलने में, फिरने में, इन सब में। और 10% हमारा खर्च होता है जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है इस BMR को कैलकुलेट करना। BMR को कुछ मशीन्स के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, पर आप उसको कुछ इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन बताने वाला हूँ जिससे आप BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अभी अपनी स्क्रीन पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। ये मिफिन-सेट-ज्योर्ज इक्वेशन है। इसके अंदर जो आपको पहले ऊपर इक्वेशन दिख रही है फॉर मैन के लिए, वो उसके अंदर W हमारा वेट है, H हमारी हाइट है और A हमारी एज है। जब आप ये तीनों नंबर्स, वेरिएबल्स इस इक्वेशन में डालते हो तो आपका BMR कैलकुलेट हो जाता है। वैसे ही नीचे वाली इक्वेशन आप फीमेल्स के लिए यूज़ कर सकते हो। अपना वेट, हाइट और एज डाल के आप अपना BMR, अगर आप फीमेल हो तो इस नीचे वाली इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। BMR कैलकुलेट करने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना। इन सिंपल टर्म्स इसका मतलब होता है पूरे दिन में हमने कितनी कैलोरीज खर्च करते हैं उसको कैलकुलेट करना। ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने जो BMR कैलकुलेट किया था, जो ज़िंदा रहने की कैलोरीज थी, अगर उसमें हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी प्लस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को जोड़ दें तो हमारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकलता है। इसको भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, तो चलिए उसे सीखते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं एक इक्वेशन होगी जिससे आप अपनी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं। उस इक्वेशन में आपको BMR को मल्टीप्लाई करना है अपनी पाल वैल्यू से। पाल वैल्यू और कुछ नहीं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल को दर्शाता है। आप इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी पाल वैल्यू क्या है? आपको नीचे एक टेबल दिख रहा होगा जिसके अंदर कुछ आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे जिसमें बताया गया है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे है, और उस आधार पे आप अपनी पाल वैल्यू को चेक कर सकते हैं। आपको सबसे ऊपर दिख रही होगी सेडेंट्री और एक्टिव लाइफ, सेडेंट्री और लिटिल एक्टिव लाइफस्टाइल। वो लोग जो दिन भर बैठने का काम करते हैं, चलते नहीं हैं और वो एक्सरसाइज नहीं करते,
ये लोग सेडेंट्री और लिटिल एक्टिव लाइफस्टाइल में आते हैं और इनकी पाल वैल्यू 1.4 से 1.69 तक वेरी कर सकती है। तो आप जितना एक्टिव हैं उस हिसाब से आप अपनी पाल वैल्यू इस रेंज में से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही आ जाते हैं एक्टिव और मॉडरेटली एक्टिव लोग। ये वो लोग हैं जिनकी डेली लाइफस्टाइल सेडेंट्री लाइफस्टाइल से थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। उनका दिन में चलने फिरने का काम ज़्यादा होता है, जैसे कि सेल्स पर्सन, टीचर्स वगैरह। तो उनकी पाल वैल्यू सेडेंट्री लाइफस्टाइल से थोड़ी ज़्यादा होती है। या फिर वो लोग जिनकी लाइफस्टाइल तो सेडेंट्री होती है बट उसके साथ साथ हफ्ते में वो 3 से 4 दिन फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, तो उनकी पाल वैल्यू 1.7 से 1.99 के बीच में रहती है। फिर आ जाते हैं वाइग्रस और वाइग्रसली एक्टिव लाइफस्टाइल। ये वो लोग होते हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और वो एक्सरसाइज भी करते हैं। या फिर वो लोग जो लेबर हैं, जिनका फिजिकल काम बहुत ज़्यादा है, एथलीट्स हैं, इनकी पाल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 2 से लेके 2.40। तो जब आप अपनी पाल वैल्यू को अपने BMR से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नंबर होगा वो होगी आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मीन्स इतनी कैलोरीज आप पूरे दिन में खर्च करते हो। अभी तक हम BMR कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारे पूरे दिन में ज़िंदा रहने के लिए कितनी कैलोरीज यूज़ होती हैं, और टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि पूरे दिन में हमारी टोटल एनर्जी कितनी स्पेंड होती है। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमें पूरे दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए कि हमारा गोल अचीव हो जाए। उसको हम बोलते हैं टारगेट कैलोरीज कैलकुलेशन। ये कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको अपनी स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपके कुछ गोल्स लिखे हुए हैं और राइट हैंड साइड पे एक फॉर्मूला दे रखा है। तो एक एक करके इन गोल्स को देखते हैं और फिर देखते हैं कि हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको मेंटेन करना है अपना वेट, तो उस केस में आपकी टोटल कैलोरीज जो आपको खानी है वो आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के इक्वल होगी। मीन्स जितना आप खर्च कर रहे हैं पूरे दिन में उतना ही आप खाएंगे, तो ना आपका वजन बढ़ेगा ना घटेगा। अगर आपका टारगेट वेट लूज है तो आपकी टारगेट कैलोरीज आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से 300 से 500 कैलोरीज कम होंगी। ध्यान रखिए कि सिर्फ 300 से 500 कैलोरीज कम करना है, उससे ज़्यादा कम नहीं लेके जाना। अगर आप उससे ज़्यादा कम लेके जाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो सकता है। मीन्स जो आपके पूरे दिन में आपकी बॉडी कैलोरीज खर्च कर रही थी जिंदा रहने के लिए, वो एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जो आप की टारगेट कैलोरीज है वो 300 से 500 कैलोरीज ही कम हो वेट लूज के केस में आपके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से। अगर आपका टारगेट वेट गेन या मसल गेन है तो आपकी टारगेट कैलोरीज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से 300 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा होंगी। इसमें भी आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी कैलोरीज 500 से ज़्यादा ना जाए। अगर ये आप 500 से ज़्यादा लेके जाएंगे तो आप ज़्यादातर सिर्फ फैट ही गेन कर रहे होंगे। तो मेक श्योर करें कि आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर में सिर्फ 300 से 500 का इजाफा हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप 3 गोल्स हैं जो आप, अगर इनमें से कोई भी आपका गोल है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे जिससे आपकी पूरे दिन में आपको कितनी कैलोरीज खानी है वो आपको पता चल जाएंगी। अब हम डाइट प्लानिंग के चौथे पार्ट में। इस पार्ट में हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करते हैं। हमें ये पता है कि हमें अपने गोल्स अचीव करने के लिए कितनी कैलोरीज खानी है। अब हम ये देखेंगे कि वो सारी कैलोरीज कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट से आएंगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं,
हमारी बॉडी को डेवलप करने में और अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। बट हम सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, कार्ब्स का, फैट, इन सब को ही क्यों? क्योंकि ये इकलौते न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके अंदर क्या एनर्जी होती है, जिससे बॉडी एनर्जी क्रिएट करती है। इन सिंपल टर्म्स ये ही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके अंदर कैलोरीज होती है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। वो डिपेंड करता है आपके गोल पे, आप कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हो, किस टाइप की डाइट फॉलो कर रहे हो, हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट, ऐसी सैकड़ों तरीके की डाइट इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मैं आज उनमें से कुछ डाइटों के बारे में आपको बताता हूँ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं, दैट मीन्स वो ज़्यादातर हम फॉलो करते हैं मेंटेन करने के लिए बॉडी को, तो उसके अंदर 20% हम प्रोटीन को रखते हैं, 30% फैट को रखते हैं, 50% कार्बोहाइड्रेट्स को रखते हैं। वहीं अगर हमारा टारगेट होता है मसल गेन, तो उसमें हम हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर हम 30% प्रोटीन को रखते हैं, 20% फैट को रखते हैं और 50% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और अगर हम फॉलो करना चाहें लो कार्ब डाइट, जो कि ज़्यादातर फैट लॉस में यूज़ होती हैं, उसमें हम 30% फैट यूज़ करते हैं, 30% प्रोटीन और 40% कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये 30% 40% किस चीज़ का? 30% 40% ऑफ आर टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, जो हमने इससे पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया था। अब सपोज हमारी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट हमारी 1500 आई थी कि हमें पूरे दिन में 1500 कैलोरीज चाहिए और हमारा टारगेट है फैट लॉस और हम लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें 40% हमारे कार्बोहाइड्रेट जाएंगे, आई एम सॉरी कैलोरीज हमें यहाँ पे लिखनी है, 40% हमारे कार्बोहाइड्रेट जाएंगे, 30% प्रोटीन एंड 30% फैट, टोटल 100%। अब हमने ये देखना है 1500 का 40% क्या होगा। 1500 का 14% होता है 600, तो हमें 600 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। उसी तरह हम प्रोटीन को कैलकुलेट करेंगे, 450 कैलोरीज हमें प्रोटीन से चाहिए और 450 कैलोरीज ही हमें फैट से चाहिए। पर हमने कैलोरीज तो कैलकुलेट करनी है। अब हमें ये देखना है कि कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट्स और कितना फैट। अगर हम देखें तो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, तो 450 कैलोरीज के अंदर लगभग 110-112 हमारे ग्राम प्रोटीन होगा। उसी प्रकार अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं हमारी, तो उसी प्रकार हमारी 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। और हम वैसे ही फैट्स को कैलकुलेट करेंगे, 1 ग्राम हमारे फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं, 450 कैलोरीज के अंदर हमारी लगभग 80 से 90 ग्राम फैट आ जाएगा। तो अब हमने पूरे दिन के अंदर 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 112 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 80 से 90 ग्राम फैट चाहिए। ये एक मैंने रफ कैलकुलेशंस की है, तो प्लीज़ डोंट माइंड द कैलकुलेट अगर कोई मैथमेटिकल एरर हो। फिफ्थ स्टेज ऑफ डाइट प्लानिंग, फूड एक्सचेंजेस। अभी तक हम जितनी बातें कर रहे थे नंबर्स वगैरह में कर रहे थे, ये वो स्टेज है जहां आपका डाइट प्लान जैसा लगना शुरू होता है। अभी तक हमने ये पता कर लिया कि कितनी कैलोरीज हमने पूरे दिन में खानी है अपना गोल अचीव करने के लिए, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, ये पता कर लिया। अब हम इसको किस फूड्स में डिवाइड करेंगे कि कितना हमें फूड लेना है, कि मतलब कितना प्रोटीन कहाँ से आएगा, इतना फैट कहाँ से आएगा, वो सब। पर उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहले सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फूड एक्सचेंजेस क्या होते हैं। फूड एक्सचेंज लिस्ट हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने फूड आइटम्स को ना कुछ ग्रुप में बांटा हुआ है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, सीरियल्स एंड पल्सेस के कॉम्बिनेशन, मीट एंड एग्स, वेजिटेबल्स, टाइप ए वेजिटेबल्स, टाइप बी वेजिटेबल्स, इन सब की लिस्ट होती है। तो जब भी हम एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक एक्सचेंज अगर हम सीरियल की बात करें सपोज, तो उसके अंदर 100 कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट 21 ग्राम होता है, प्रोटीन 30 ग्राम्स होते हैं और फैट 0.5 ग्राम होता है। तो
अगर हम सीरियल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने लिखा है कि आपको 2 एक्सचेंज सीरियल के खाने हैं, तो उस केस में आप 2 एक्सचेंज पोहा के खा सकते हो, 2 एक्सचेंज उपमा के खा सकते हो, 2 एक्सचेंज पॉपकॉर्न के खा सकते हो, 2 एक्सचेंज कुक्ड राइस के खा सकते हो। तो मतलब उस लिस्ट में कोई भी आइटम है, जितने एक्सचेंज आपकी डाइट में लिखा हुआ है, उतने एक्सचेंज आप उस लिस्ट में से कोई भी चीज़ खा सकते हो। सिमिलरली पल्सेस के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली हम पल्सेस और सीरियल्स के कॉम्बिनेशन फूड होते हैं, जैसे इडली, डोसा, उत्पम, खिचड़ी, उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। मीट, एग, उनके साथ ऐसा हम कर सकते हैं। वेजिटेबल्स एक्सचेंज लिस्ट मिल जाती है आपको ऐसे। फ्रूट एक्सचेंज लिस्ट मिल जाती है आपको। ड्राई फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऐसे करके आपको डिफरेंट फूड एक्सचेंजेस मिल सकते हैं। इन सब की एक लिस्ट पीडीएफ बना के मैं आपको लिंक में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। बट अब इन लिस्ट का करें क्या, इसको हम डिसाइड कैसे करें कि हमें कितने एक्सचेंजेस लेने हैं। उसके लिए आपको टेबल नंबर 5 को भरना पड़ता है। इस टेबल नंबर 5 में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे सीरियल्स, फैट, मिल्क एंड फैट प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स एंड पल्सेस, फ्लैश, ऐसे करके एक्सचेंज लिस्ट लिखी हुई। और दूसरी उसके साइड में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने, और फिर लिखा हुआ है एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। तो सपोज हमने पूरे दिन के अंदर सीरियल के अंदर हमने सोचा कि हम 10 सीरियल, सपोज पूरे दिन के अंदर हम 10 एक्सचेंज ऑफ सीरियल लेते हैं और एक एक्सचेंज सीरियल का 100 होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स एक सीरियल के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट एक सीरियल के अंदर 21 होता है, तो 10 सीरियल में 210 ग्राम हुआ। ये एक रफ एग्जांपल है। प्रोटीन उसके अंदर आपका 3 ग्राम होता है, तो टोटल 10 एक्सचेंजेस के अंदर 30 ग्राम प्रोटीन हो गया आपका। 1 ग्राम मतलब एक एक्सचेंज के अंदर आपका 0.5 ग्राम फैट होता है सीरियल्स के, तो 10 एक्सचेंजेस में 5 ग्राम फैट हो गया। तो पूरे दिन में आपने जितना प्रोटीन खाना था उसका 210 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सीरियल से आ गया, उसका 30 ग्राम प्रोटीन से आ गया, और 5 ग्राम फैट सीरियल से आ गया। ऐसे ही आपने डिसाइड करना है कि कितने एक्सचेंजेस आपको सीरियल्स के चाहिए, कितने एक्सचेंजेस आपको फैट के चाहिए, कितने एक्सचेंजेस आपको मिल्क के चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के चाहिए, कितने वेजिटेबल्स के चाहिए, कितने फ्रूट्स के चाहिए, कितने लेग्यूम्स के चाहिए, और कितने फ्लैश के चाहिए, कि आपकी दिन की टोटल रिक्वायरमेंट एनर्जी की भी पूरी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स की भी पूरी हो जाए, प्रोटीन की भी पूरी हो जाए, और फैट की भी पूरी हो जाए। जब आप इस पूरे टेबल को भर लेते हो तो आपके पास एक रफ आइडिया आ जाता है कि आपको सीरियल्स कितने खाने हैं, फैट कितना खाना है, मिल्क प्रोडक्ट्स कितना खाना है, वेजिटेबल्स कितने खाने हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, बट आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको सीख जाएंगे। आई नो पिछला वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, आप 2-3 बार उसे ट्राई करेंगे तो वो सीख जाएंगे। यहाँ तक आते आते आप भी थोड़ा थक गए और मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। तो बस एक लास्ट पार्ट करते हैं, फिर आपका डाइट प्लान कंप्लीट। लास्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइट प्लान। तो उसके लिए हमें एक चाहिए टेम्पलेट। एक टेम्पलेट होता है, वो हम यूज़ करेंगे हम फाइनल डिज़ाइन करने के लिए। चलो आइए इसको देखते हैं। अभी आपको अपनी स्क्रीन पे एक टेम्पलेट दिख रहा होगा। पिछले स्टेप तक हमने ये कैलकुलेट कर लिया था कि हम कितने एक्सचेंजेस खाएंगे किस पर्टिकुलर फूड ग्रुप के। सीरियल्स के कितने खाएंगे, फैट के कितने खाएंगे, मिल्क के कितने खाएंगे। तो सपोज़ हमने पिछली वीडियो में डिसाइड किया कि हम सीरियल के 5 या 10, सपोज़ 5, हम सीरियल्स के 5 एक्सचेंजेस खाएंगे। तो अब हमने डिवाइड करना है कि वो 5 एक्सचेंजेस कौन कौन से हम कब कब देंगे। सपोज़ हम अर्ली मॉर्निंग 2 एक्सचेंज दे रहे हैं। 2 एक्सचेंज हम ब्रेकफास्ट में दे रहे हैं सीरियल के, 2 लंच में और 1 डिनर में। तो टोटल हमारे 5 एक्सचेंज पूरे हो चुके हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ब्रेकफास्ट में 2 एक्सचेंज सीरियल के खा सकते हैं, मतलब या 2 प्लेट पोहा खा सकते हैं, या 2 चपाती खा सकते हैं, या
एक डोसा खा सकते हैं या 4 स्लाइस ब्रेड की खा सकते हैं। उस एक्सचेंज के हिसाब से उस लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उतनी खा सकते हैं। वैसे ही हम लंच में जाएंगे, अगर हमने लंच में दो सीरियल्स के एक्सचेंज बोले हैं तो उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमने सीरियल की एक्सचेंज लिस्ट में से कौन कौन सी आइटम्स चूज़ करनी है। वैसे ही आपने हर एक फूड ग्रुप के लिए करना है। फैट के लिए एक्सचेंजेस डिसाइड करने हैं कि आप, अगर आपने फैट के लिए डिसाइड किया था कि 4 एक्सचेंजेस देने हमने पूरे दिन में, तो वो 4 एक्सचेंजेस कहाँ कहाँ से आएंगे, कि अर्ली मॉर्निंग में कितने जाएंगे, ब्रेकफास्ट में कितने जाएंगे, आफ्टरनून में कितने जाएंगे, लंच में कितने जाएंगे, इवनिंग स्नैक में कितने जाएंगे, डिनर में कितने जाएंगे। आप ऑप्शंस कितने मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका एक मोटा मोटा डाइट प्लान तैयार हो जाता है कि आपने क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। तो यहाँ हमारा डाइट प्लान बनाने का प्रोसेस खत्म होता है। आई नो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है ये, बट अगर आपको एक पर्सनलाइज और रिजल्ट ओरिएंटेड डाइट प्लान चाहिए तो आपको ये सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपको कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप ये सारे प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेपटॉक के सर्टिफाइड डाइटिशियंस आपको एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बना के देंगे। और ये डाइट प्लान बनाने में मैंने जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मूलाज, लिंक्स दिए हैं, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको 5 टिप्स ऐसे देने वाला हूँ जो आप डाइट प्लान बनाते वक्त ध्यान रख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।